किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जनवरी के महीने में सब्जियों के बीज को अंकुरण कैसे किया जाए। जबकि जनवरी के महीने में अगर हम तापमान की बात करें तो हमारे यहाँ कम से कम का जो नॉर्मल तापमान यहाँ का जाता है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है चला जाता है। उत्तर प्रदेश अयोध्या क्षेत्र से जो है अयोध्या क्षेत्र की जो है बात आपको बता रहे हैं। तापमान बताने का मतलब ये है कि ताकि आपको ये पता हो कि इस वीडियो में आपको जो है जो तरीके बताए जाएंगे, जो तरीका जो विधि बताई जाएगी आपको, उससे आप 7 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर तापमान आपके यहाँ जा रहा है जनवरी के महीने में और आगे इतनी आप लौकी, गिल की या फिर करेले की फसल को तैयार करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फार्म में तो उनको तैयार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बीज अंकुरण ही नहीं हो पाएगा। कुछ विशेष तरीकों का प्रयोग करके हमको बीज अंकुरण जो है करना होता है। तो इस वीडियो में आज हम जो है इस वीडियो में बीज अंकुरण करने के और उनकी नर्सरी तैयार करने की विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आधे अधूरे वीडियो में चले जाते हैं और बाद में फ़ोन करके हमको कमेंट करके बताते हैं कि समझ में नहीं आया। तो जब तक आप पूरी वीडियो एक सिरे से नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। हम ये मानते हैं कि वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इसमें नहीं होता है, क्योंकि आपको जो है फोटो दिखाई देती है, ऐसे तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो सकता है वीडियो, लेकिन ठीक है, नॉलेजेबल है, आपको जानकारी होगी, अच्छी जानकारी हो जाएगी कि आपको बीज अंकुरण कैसे करना है। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, बिना समय गंवाए, हमें पता है कि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसलिए हम बिना समय गंवाए सबसे पहले शुरू जो है आपको तरीकों के ऊपर बता रहे हैं हम। देखिए, इसमें आपको बीज अंकुरण करने का जो तरीका है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो लगभग इसमें 3 स्टेप ऐसे हैं जिसको फॉलो करना और सबसे बेहद अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसके बिना आप जो है इस विधि का प्रयोग करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 3 तरीके जो हैं, 3 भाग इनको डिवाइड किया 3 स्टेप में। तो सबसे पहला स्टेप जो है किसान भाइयों, इसमें आपको सबसे पहले जो है किसान भाइयों सबसे पहले स्टेप में आपको जो है क्या करना है कि सबसे पहले आपको बीज को लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी के अंदर जो है भिगो देना है। ठीक है, यानी पहले पानी को लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, उसके अंदर बीज को जो है भिगो देना है और 36 घंटे के लिए बीज को उसमें भिगो के रखना है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको बीज पानी में भिगोने से पहले पानी के अंदर जो है जिब्रेलिक एसिड 40 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी 1 लीटर पानी में 40 ml जिब्रेलिक एसिड जो है डालना है। यानी पहले पानी गर्म करना है, फिर पानी गर्म करने के बाद उसमें अगर मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लिए हैं बीज को भिगोने के लिए, तो उसमें 40 ml जिब्रेलिक एसिड जो है वो आप डालेंगे और पानी में मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर आप उसमें बीज को डालेंगे और लगभग 36 घंटे तक बीज को रख देंगे। आप एक चीज़ अगर और कर देंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपको जो है सुबह के टाइम में जब आप पर डे सुबह पानी को थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि उबलने ना पाए पानी, बस इतना गर्म हो जाए कि नॉर्मल तापमान पे आ जाए, लगभग उसका जो है 35-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहे। ठीक है, ये चीज़, ये आपका पहला स्टेप है। इसको आप इसको करने के बाद दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि 36 घंटे बाद जब आप बीज को बाहर निकालें तो उसके ऊपर जो है प्रति 100 ग्राम बीज के हिसाब से एक चाय का चम्मच जितना बड़ा जो है चम्मच आप एक ले लीजिएगा और उसी से एक दवा आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, 100 ग्राम बीज के ऊपर 1 चम्मच कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल करके उसको मिला दीजिएगा और मिलाने के बाद जो है आप उसको रख दीजिएगा कुछ देर के लिए, यानी 10 से 15 मिनट के लिए आप उसको रख दीजिएगा। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप आ जाता है। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जो सबसे लास्ट माना जाता है, तो बीज को आप एक कॉटन यानी एक सूती कपड़ा ले लेना है और उसके अंदर बीज को रख करके और बहुत अच्छे से लपेटना है। ठीक है, देखिए कुछ लोगों का कहना है कि मतलब कुछ लोग हमने कई वीडियो में देखा है कि बीज कपड़े को भिगो देना। देखिए ये वाला स्टेप जो होता है ना कपड़े को भिगोने वाला, ये गर्मी के महीने में किया जाता है, तो इसमें ना किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि बहुत अधिक नमी होने के कारण जो है बीज आपके खराब हो सकते हैं। तो उनको नमी भी चाहिए और बहुत ज़्यादा नमी नहीं चाहिए। इस चीज़ का हमको विशेष तौर पर यहाँ पे ध्यान देना होता है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि वातावरण में जो है नमी की कमी होती है, तो बीज से या भीगे हुए कपड़े से उड़ करके नमी जो है वातावरण में चली जाती है। ठंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो बीज खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप कपड़े को भिगो देंगे। तो कपड़ा जो है बिल्कुल सूखा हो या हल्का फुल्का नमी हो तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको भिगो करके एकदम से नहीं रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कपड़े के अंदर बीज को जो है लपेट लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से लपेटेंगे कस करके, ताकि उसके अंदर गर्मी जो है वो होल्ड हो सके, इकट्ठा हो सके। इसके बाद उसको एक ट्रांसपेरेंट बोतल ले लेंगे, हम डब्बा ले लेंगे फाइबर का,
और जो डब्बा हम लेंगे उसमें ध्यान रखिएगा कि उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी अंदर बाहर से दिखाई देना चाहिए अंदर क्या हो रहा है, ऐसा डब्बा हो। और एयर टाइट बिल्कुल होना चाहिए। एयर टाइट का मतलब यह है कि अंदर की हवाएं जो है वो बाहर ना आने पाए और बाहर की हवाएं जो है वो अंदर ना जाने पाए, इस तरीके से होना चाहिए वो डब्बा हमारे पास, ठीक है। तो तमाम टाफ़ी वाफ़ी वाले जो दुकानदार होते हैं वहाँ से आप ले लीजिएगा, 10 रुपये 15 रुपये के आसपास आपको एक डब्बा मिल जाएगा। तो उसके अंदर बीज की जो पोटली हमने बना रखी है बांध करके, उसको पोटली को उसके अंदर डाल देंगे और पोटली को डालने के बाद उसमें 4-5 जो है पत्ती हमको चाहिए हरी वाली, किसी भी पौधे का हो, उसके अंदर बस पानी का मतलब हरी होना चाहिए पत्ती, सूखी पत्ती नहीं होना चाहिए। उस डब्बे के अंदर पत्ती को हम लोग अलग से ऐड कर देंगे, उसमें डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि एक कोई भी डिस्पोजल पन्नी ले लेंगे, पॉलीथीन ले लेंगे और उसके ऊपर जो ढक्कन का मुंह है उसके ऊपर रख करके और फिर ढक्कन को हम लोग कस के टाइट कर देंगे। अच्छा, ये प्रक्रिया करने के बाद जो है डब्बा एयर टाइट हो जाएगा आपका, अंदर की हवा अंदर रहेगी और बाहर की हवा बाहर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि डब्बे को ले जा करके धूप में कहीं रखना है, जहाँ पे धूप निकल रही हो, आ रही हो दिन के समय में। अब रात के समय में डब्बे को उतार के आपको ऐसे जगह पे रख लेना चाहिए जो अपेक्षाकृत थोड़ा सा गर्म माहौल में रहता हो, घर के अंदर रख लीजिए, क्योंकि बाहर तो ठंड ज़्यादा हो जाएगी रात के टाइम पे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसको अंदर रख लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जब सुबह हो तो फिर उनको धूप में आप रख दीजिए, ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करना है तो इसके अलावा किसान भाइयों आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए धूप नहीं निकल रही, जनवरी के महीने में कोहरा रहता है या बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, 100 वाट का कच्चा बल्ब ले लेना है और उसको लगा देना है और उसके चारों तरफ आपको डब्बा रख देना है और बीच में जो है बल्ब को जला देना है। लगभग जो है प्रतिदिन 6 घंटे 5 घंटे के आसपास वो बल्ब जलता रहे, ऐसा जो है आप कर सकते हैं। इससे भी गर्मी बनी रहेगी और बीज अंकुरण जो हो वो आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर आप, ये तो हो गया शहरों के लिए, शहर क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ये वाली है। इसके अलावा अगर आप देहात क्षेत्र से हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जहाँ अलाव जलाया जाता है। अलाव का मतलब जो आग जलाई जाती है तापने के लिए, गांव में जो देहात क्षेत्र होता है वहाँ हम लोग अक्सर जलाते रहते हैं, जो है आग सेंकते हैं शाम को बैठ करके जो है। तो जहाँ पे वो आग जलाई जाती हो ना, उसके नीचे वहाँ पे आप थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिए और डब्बे को वहाँ पे रख दीजिए नीचे जमीन में, डब्बे को जमीन में गाड़ दीजिए, ठीक है। ऊपर आप प्रतिदिन उस पर आग जलाई ही जाएगी हाथ सेकने के लिए। तो वहाँ पे क्या करना है कि बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहाँ आप डब्बा को गाड़ रहे हो, उसको ज़मीन के अंदर दबा रहे हो, तो ज़मीन का जो मिट्टी होना चाहिए उसके ऊपर कम से कम 5 इंच तक मिट्टी होना चाहिए, 5 इंच 4 इंच कम से कम होना चाहिए। डब्बा और आग के बीच में 4 इंच 5 इंच की मिट्टी होनी चाहिए, नहीं तो डब्बा जो है वो फाइबर का है तो पिघल जाएगा और बाद में आपको समस्याएं हो सकती हैं, बीज आपका खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रक्रियाएं जो हैं ये बेस्ट है अगर इसको आप सही तरीके से मैनेज कर ले जाते हैं सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, एक चीज़ का और विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, कुछ किसान भाइयों का ये क्लेम है, हम ये भी आपको अगले कई वीडियो में बता दिए हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आती है ना कि अब बार बार डब्बे को खोल के चेक करते रहते हैं, डब्बा खोलेंगे, पोटली खोलेंगे, उसके अंदर चेक करेंगे बीज अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। पर डे आप भी जानते हैं कि एक दिन में बीज अंकुरण नहीं होता है। आप एग्रीकल्चर से संबंध रखते हैं, खेती करते हैं, तो आपको तो इतना पता ही है कि आप टेक्निकल फार्मिंग करने के लिए आए हैं, तो जाहिर बात है नॉर्मल फार्मिंग आपको बहुत अच्छे से आती होगी। नॉर्मल फार्मिंग में भी आप गर्मी के महीने में बीज बो देते हैं तो 2 दिन में 1 दिन में बीज थोड़ी ना अंकुरण हो जाता। तो लगभग आपको 7-8 दिन का टाइम देना चाहिए उसको, उसके बाद ही बीज पोटली को खोल के एक बार चेक कर लेना चाहिए। और अगर जो है अंकुरण हो गया है, उसमें आँखा दिखाई दे रहा है, तो उसकी बुआई फिर कर देनी चाहिए। अच्छा, बुआई जो है ये 7-8 दिन, अगर मान लीजिए जनवरी के ही महीने में या उस समय अभी भी तापमान मौसम वहाँ का सही नहीं हुआ है, तो उनको पॉली हाउस में तैयार करिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर करेले का बीज आप लगा रखे हैं, उसमें अंकुरण करवा रहे हैं, तो इस चीज़ का आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि करेले का बीज अगर आप 60 डिग्री सेल्सियस आपके यहाँ का वातावरण है, मौसम है, और वहाँ पे आपको इसको जर्मिनेट करना है, अंकुरण करना है इसका, तो वहाँ पे जो है लगभग आपको 12 से 13 दिन के बाद उसको खोल के एक बार चेक करना चाहिए। अगर उस समय अंकुरण हो गया है तो अच्छी बात है, अगर अंकुरण नहीं हुआ है तो दोबारा से उसको उसी तरीके से एयर टाइट करके रख देना चाहिए। पर डे खोल के एक बार चेक करेंगे तो दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि हवा बाहर निकल जाएगी तो नमी खत्म होने का चांसेस हो जाता है उसमें, और नमी बाहर से ऐड करेंगे तो अधिक नमी होने का खतरा हो जाता है, इसलिए समस्या हो जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसको बार बार खोल के आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। किसान भाइयों, अगर आप जनवरी के महीने में बीज अंकुरण करवा लेते हैं, जो तरीका बताया गया 100% बीज अंकुरण हो जाएगा, इसकी गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बराबर करते हैं, इस बार भी किए हैं।
तो जो है आप इस विधि से अंकुरण कर सकते हैं। अगर आपको जनवरी के महीने में नर्सरी तैयार करनी है, अब जैसे बीज अंकुरण हो गया, इसके बाद इसको आप किसी पेपर कप में लगाएंगे, फिर उसके बाद पॉली हाउस बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना है तो वो सब जानकारी जो है हम आपको वीडियो में बता दिए हैं, अलग वीडियो में बताएं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप उसको समझ सकते हैं कि कैसे आपको क्या क्या करना है, कैसे बनाना है। बहुत इजी स्टेप होता है, घर पे ही आप पॉली हाउस बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, क्योंकि जो हम लोग नॉर्मल पॉली हाउस के लिए प्रयोग करते हैं पॉलीथीन वगैरह, ये सब आपका 100-150 के आसपास का टोटल खर्चा आ जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका बढ़िया पॉली हाउस बन जाएगा और इसी में आपका जो है पूरा नर्सरी तैयार हो जाएगा। और जब तक लोग खेत में बीजों की बुआई कर रहे होंगे उस समय आप लगभग 1.5 महीने का पौधा सीधा ट्रांसप्लांट कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपका मैनेजमेंट बढ़िया हो, नंबर 1 तरीके से आपने मैनेज किया हो अपने नर्सरी को, तो फूल के साथ आप पौधे को ट्रांसप्लांट कर रहे हो वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ये असंभव चीज़ें नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम खेती संबंधित आपको फिर कुछ बहुत बेहतरीन और अच्छी नॉलेज देने के लिए आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान।